नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी ने मान लिया है कि अब उनकी सत्ता जाने वाली है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें अब कायदे से तगड़े जवाब देने लग गए हैं? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के पहले सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की राजनीति सिर्फ झूठ पर टिकी है? और क्या वो नफरत फैलाकर, झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं? और क्या उन्होंने इस देश के लोगों की बर्बादी का बीड़ा उठा रखा है? और क्या नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से इतना डर लगता है कि उनकी हर बात पर उनकी पूरी सेना उनके खिलाफ लग जाती है? आज इसी पर आपसे बात करूं। शुरुआत करता हूं कि नरेंद्र मोदी जगह जगह यह कहते घूम रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। उनके गृह मंत्री कहते हैं कांग्रेस आई तो सरिया कानून लागू कर देगी। और उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कांग्रेस आई तो आपके 4 कमरों का यदि घर है तो 2 कमरे एक सपा ले जाएगी, एक कांग्रेस ले जाएगी। इस तरह से करके वो मुस्लिमों में बांट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस आई तो वो आपका मंगलसूत्र ले लेगी, आपका सोना ले लेगी। कांग्रेस आई तो ये कर देगी, कांग्रेस आई तो वो कर देगी। इसका मतलब कांग्रेस आने वाली है क्या? यह तो अपने आप में इस बात की स्वीकारोक्ति है कि अब कांग्रेस आने वाली है। इस डर को दिखाकर लोगों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को मत आने दो। कांग्रेस आने वाली है, इसको आप स्वीकार करते हैं। आपकी पार्टी के तमाम नेता, आपके कथित चाणक्य जो है स्वीकार करते हैं, आपके तमाम महंत स्वीकार करते हैं, आपके गुरुजन आरएसएस स्वीकार करने लगी है कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। वो आ गई तो ये हो जाएगा। यानी आपको अब लगने लगा है कि कांग्रेस की सत्ता आने जा रही है, तो उसको आने से रोकने के लिए झूठ बोलो, बार बार बोलो, इधर से भी बोलो, उधर से भी बोलो, अपने सारे साथियों से बुलवाओ और झूठ का नैरेटिव सेट करो, प्रोपोगंडा करो। आपको याद होगा हिटलर का वह प्रचार मंत्री, प्रोपोगंडा मंत्री गोएबल्स क्या करता था? इसी तरीके से झूठ की पूरी प्रयोगशाला चलाता था और झूठ बोलता था, इतना झूठ बुलवाता था कि उस झूठ के बूते दूसरों के प्रति, विरोधियों के प्रति नफरत पनपाता था। और यही उसके रेडियो रवांडा का खेल था। और इसके जरिए, पूरे प्रचार तंत्र के जरिए, टीवी चैनल आज होते हैं, तब नहीं होते थे, तब रेडियो ही होते थे। रेडियो से पूरे टाइम यही प्रसारित होता था। आज भी आप देखेंगे, आप एफएम खोल लीजिए, आप टीवी खोल लीजिए, आप कहीं और चले जाइए, तो तमाम जितने माध्यम हैं जो सरकार से अनुमति लेते हैं या सरकार से कहीं जुड़ते हैं, उन पर 24 घंटे मोदी चलेंगे, मोदी का एजेंडा चलेगा, सब कुछ चलेगा। मैं आपके साथ चर्चा में बैठने के पहले अभी एक नेशनल चैनल के साथ में डिबेट पर था। डिबेट का विषय क्या था? वही झूठ जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए ऐसे कहा गया है, वो कहा गया है। सब मैं उस पूरी डिबेट में घोषणा पत्र खोल कर बैठा। मैंने कहा बताइए कहां पर है?
और जब मैं पूछता हूं कहां पर है, तो साहब किसी के पास जवाब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि होगा तब बताएंगे ना। हमने कहा दिखा दीजिए कि मोदी जो कहते हैं वो सही है, इसको आप दिखा दीजिए। ये न्याय पत्र, यह घोषणा पत्र है जो, उसमें आपको मैं दिखाता हूं। आप आगे बढ़िए और इसमें आप देखेंगे ये पेज नंबर 6 है, इस पर है हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी के बाद में इसका दूसरा पेज है 7 नंबर, इस पे ये छोटा सा अल्पसंख्यक है, और कहीं पर भी इसमें मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल भी नहीं है। आप इससे समझ सकते हैं कि कहीं मुसलमान नहीं है। इसमें साफ साफ है कि धार्मिक बहुलता भारत के विभिन्न इतिहास को विविध इतिहास को दर्शाता है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। भारत में रहने वाले सभी लोग और भारत में पैदा हुए सभी बच्चे समान रूप से मानवाधिकारों के हकदार हैं, जिसमें कि अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी शामिल है, बहुलतावाद भी शामिल है, और विविधता भारत की प्रकृति के मूल में है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है कि भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। भारतीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कहीं एक शब्द मुस्लिम नहीं, एक शब्द नहीं है। जहां एक शब्द ना हो, और यहां पर यह भी जिक्र है, इसके जो पैरा देखेंगे आप, इसमें साफ साफ जिक्र है कि किस तरीके से किसको क्या करना है। इसको आप देखिए और आपको लगेगा कितना झूठ फैलाया जाता है कि कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। यानी जो संविधान में है सिर्फ वही करेगी, उसके अलावा और कोई बात नहीं। तो जब संविधान में जो है उसके मुताबिक है, और जो बात ये कह रहे हैं कि दे देंगे वो हिस्सेदारी न्याय में है, उसमें भी ये नहीं है कि किसी का किसी को दे दें। उसमें कहा गया है कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का जिक्र भी नहीं है, उसमें जिक्र भी नहीं है। उसमें है कि कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। यानी न अल्पसंख्यक वाला कॉलम में है और मुस्लिम शब्द का तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं है। तो अब आप समझिए कहां से उन्हें सरिया दिख गया, कहां से उन्हें यह दिख गया कि किसी का सामान छीन के किसी को दे देंगे, किसी का सोना छीन के किसी को दे देंगे, कुछ और कर देंगे। तो कहीं तो नहीं है। तो फिर ये डर क्यों? डर इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ा अच्छे से बोलते हैं। 82 साल का वह बुजुर्ग शेर की तरह दहाड़ता है। निश्चित रूप से उन्हें 82 साल का बुजुर्ग कहने के बजाय 82 साल का योद्धा कहिए। वो ललकारते हैं नरेंद्र मोदी को और कहते हैं इतना झूठा प्रधानमंत्री जो झूठ बोलता है क्योंकि वो राहुल गांधी से डरता है, वो कांग्रेस से डरता है, इसलिए उन पर हमले करता है। वो गांधी परिवार से डरता है, इसलिए हमला करता है क्योंकि गांधी परिवार ने, राहुल गांधी ने, उनके पूरे परिवार ने इस देश से कुछ लिया नहीं, लेकिन अपना सब कुछ दे दिया। चाहे अपनी संपत्ति हो, चाहे अपने धन वो हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, सब कुछ दिया है इस देश में। जिन्होंने कुछ दिया नहीं, देश की आजादी में योगदान नहीं,
देश को बनाने में योगदान नहीं, आप बने हुए देश में आके मलाई खाने आ गए, वो झूठ बोल के सत्ता लेना चाहे, यह इनका डर दिखाई देता। तो आज राहुल गांधी जो कहते हैं डरो मत, हर चीज का जवाब देना चाहिए, तो आज देश की जनता भी जवाब देने लगी। वो लगातार, मैंने आज नरेंद्र मोदी ने जो अपना चैनल सबसे रिक्वेस्ट करी थी यूट्यूब पे जब खोला था कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को देखिए, और न जाने क्या क्या कहा था। तो साहब, उनके चैनल के 23 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। राहुल गांधी के अभी 5 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी के जिनके 23 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, स्वाभाविक सी बात है उसे देखने वाले कम से कम 1 मिलियन तो होने ही चाहिए। न 1 मिलियन हो, आधे मिलियन होने चाहिए, न आधे मिलियन हो, 1/4 मिलियन होने चाहिए, न 1/4 हो। साहब, कुछ तो होने चाहिए। आप खोल के दिखा लीजिए, जितने समय का राहुल गांधी के चैनल पे आप देखिएगा, उनके के देखने वालों का और नरेंद्र मोदी के देखने वालों का, तो आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी के जिसके 23 मिलियन है, उसके देखने वाले 5,000 होंगे, 6,000 होंगे, लेकिन राहुल गांधी के 2.5 लाख होंगे उतने ही वक्त में, 3 लाख होंगे, 50,000 होंगे, 1 लाख होंगे। यानी राहुल गांधी को देखने वाले, सुनने वाले उससे कम नहीं होंगे। फिर कोई भी किसी भी चैनल पर जाकर कुछ भी कमेंट कर सकता है। तो नरेंद्र मोदी के चैनल पर ही लोग, इस देश की जनता जाकर कमेंट कर रही है कि तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम सबसे निकम्मे प्रधानमंत्री हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ये जनता कर रही है, मैं नहीं कर। और राहुल गांधी के लिए वहां पर भी प्रशंसा कर रही है, और वो कह रही है कि हम भारत का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। वो कांग्रेस जिंदाबाद करती है, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद करती है, राहुल गांधी जिंदाबाद करती है नरेंद्र मोदी के चैनल और राहुल गांधी के चैनल पे। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए बहुत प्रशंसा वाले शब्द होते हैं। यह आप समझ लीजिए, जो डरो मत का नारा दिया उसका असर यह है। यानी नरेंद्र मोदी के सब्सक्राइबर पेड सब्सक्राइबर हैं, जो फर्जी सब्सक्राइबर होते हैं वो हैं, या फिर इस देश के लोग उन्हें देखना नहीं चाहते हैं, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ उनके जो अथाह अंधभक्त हैं, बहुत कट्टर अंधभक्त हैं, वही सिर्फ उन्हें देखते हैं। लेकिन जब उनके में कमेंट हम देखते हैं, तो यानी उनका सबसे ज्यादा व्यू जो बढ़ा रहे हैं वो लोग जो कांग्रेस को पसंद करते हैं, राहुल गांधी को पसंद करते हैं, जो इंडिया गठबंधन को पसंद करते हैं। यानी उनका व्यू उनके कारण बढ़ रहा है, नहीं तो ये भी नहीं होता। यानी नरेंद्र मोदी को देखने ही कोई नहीं चाहता, उनके लोग भी नहीं चाहते। यह बात इससे साबित होती है। तब प्रियंका गांधी कहती हैं कि इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री यदि कोई हुआ है, इकलौता सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो जब कहती है तो उसके पीछे तथ्य देती है, बताती है कैसे कैसे उन्होंने लगातार झूठ बोले। उन्होंने पिछले 11 साल के आंकड़े निकालकर बताया कि नरेंद्र मोदी ने कैसे कैसे बड़े बड़े झूठ बोले, बड़े बड़े झूठ, छोटे मोटे झूठ नहीं। और उनके घोषणा पत्र भी झूठे रहे हैं, उनके गारंटी पत्र भी झूठे रहे हैं। आप याद करिए, अभी कुछ समय पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, पीछे ही हुए, उनमें तमाम राज्यों में जाके वायदा करके आए थे, हम ये देंगे, इतने का ये कर देंगे। उत्तर प्रदेश में वायदा किया था, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ था, अप्रैल में सरकार बन चुकी थी। तो साहब वहां वायदा करके आए थे, होली दीपावली आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। क्या आपको मिला है? कोई जो यूपी का है
वो बता दे। क्या इसी तरीके से जो जो इन्होंने वायदे किए कोई पूरे हुए? नहीं। चलिए, ये वायदों की बात हो गई, फिर झूठ बोलने की। यूपी के संत कबीर नगर में जाते हैं, झूठ बोलते हैं, ज्ञान है नहीं, लेकिन ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। वहां बोलते हैं ये वही जगह है जहां पर संत कबीरदास जी, गोरखनाथ जी और गुरु नानक देव जी एक साथ बैठकर चर्चा करते थे, जबकि सभी के जन्म में मृत्यु में शताब्दी का अंतर। अब आप समझ लीजिए। इसी तरीके से वाराणसी जाते हैं, वहां झूठ बोलते हैं इतिहास में, और फिर जब औरंगजेब पर हमला करते हैं मंदिर तोड़ने के नाम पर, तो वाराणसी में जो कोई वाराणसी का हो वो बता देगा कि जब काशी कॉरिडोर बनाने का काम शुरू हुआ तो 700 साल पुराने मंदिर तोड़ दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मंदिर को धंधा बनाना, और धंधा बनाने के लिए निश्चित रूप से काशी कॉरिडोर बनना चाहिए था, सुंदर बनना चाहिए था, लेकिन पौराणिक और प्राचीन मंदिरों को सबको संरक्षित करके उसको परिधि में लेके कर सकते थे, उसे घुमा के बना सकते थे ऐसे कि जो एक खूबसूरती का अंग बन जाता, लेकिन वह नहीं किया। आज की घटना है, वहां एक सड़क चौड़ीकरण के नाम पे मंदिर तोड़ दिया गया, शिवलिंग, नंदी और वो सब ट्राली में ऐसे लाद दिए गए जैसे लगे कि कुछ है ही नहीं। तो विग्रह का यह अपमान नरेंद्र मोदी से ज्यादा किसी ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने औरंगजेब के समय से ज्यादा मंदिर तोड़वाए, चाहे अयोध्या में हो, चाहे काशी में हो, चाहे गुजरात में। तो यह उदाहरण मौजूद है। इसके बाद आइए, जब इस तरह के सारी चीजें करते हैं तो इनका डर आता है, तब डर में तमाम झूठ बोलते हैं। इसीलिए प्रियंका गांधी इन्हें सबसे झूठा प्रधानमंत्री कहती है। और राहुल गांधी इनको जब चंबू बता देते हैं, खाली चंपू यानी खाली लोटा, तो इसीलिए बताते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी खाली लोटा ही है। जो झूठ बोलते हैं असल में उसमें कुछ होता ही नहीं, और झूठ बोलकर बरगलाते हैं, लोगों में नफरत पनपाते हैं और उसके खेल करते हैं। यही वजह है कि इन्हें डर लगता है, और इसलिए ये कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं। तो मैं जिस डिबेट में था उसमें जब भारतीय जनता पार्टी के बंदे को कोई चीज सही नहीं लगी, हमने कहा उनसे कि सरकार का काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनवाना नहीं है, यह काम धार्मिक संस्थानों का है। सरकार का काम है कि उन्हें सुविधाएं दीजिए कि वो जो चाहें वो करें। तब वो बोले तो मंदिर कौन बनवा रहे हैं नरेंद्र मोदी? मंदिर सरकार थोड़ी ना बनवा रही हो, तो ट्रस्ट बनवा रहा है, वो तो जनता के पैसे से बन रहा है। हमने कहा यही बात तो सच है कि आपने मान लिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट बना, ट्रस्ट बनवा रहा है और ये कर रहा है। फिर नरेंद्र मोदी जगह जगह क्यों कहते घूमते हैं कि मंदिर हमने बनवा दिया, हमने ये करवा दिया, हम ऐसे हमारे कारण से हो गया, तब जवाब नहीं होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं, जिन्हें कहते हैं शरिया तुष्टीकरण की बात, तो तुष्टीकरण क्या होता है? हम चाहे हिंदू का तुष्टीकरण करें तो भी वो भी तुष्टीकरण है, मुस्लिम का करें तो भी तुष्टीकरण है, हम किसी जाति का तुष्टीकरण करें तो भी तुष्टीकरण है। तो तुष्टीकरण तो नरेंद्र मोदी एक बड़े वर्ग का, बहुसंख्यक का तुष्टीकरण कर रहे हैं, जिससे जीतने के लिए बहुसंख्यक की जरूरत। लेकिन वास्तविकता क्या है? जब आप डर दिखाते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान बढ़ गए, जब आप यह बात कहते हैं तो एक आंकड़ा देखने की जरूरत। जिस समय देश आजाद हुआ था और जो हिस्सा भारत में आया था उसमें 24% से अधिक मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन मुसलमानों ने अपनी आबादी को नियंत्रित किया। और आज यदि मौजूदा वक्त में आबादी देखेंगे मुसलमानों की, तो वास्तव में मुसलमानों की आबादी 14% रह गई, यानी तब से आजादी के समय से लेकर अब तक 10% घट गई है, बढ़ी नहीं है, घटी है।
और हिंदुओं की आबादी जो कम होती थी वो बढ़ के 80 से ऊपर पहुंच गई। यानी हिंदुओं ने आबादी बढ़ाई है मुस्लिमों की अपेक्षा, मुसलमानों की कम हुई है हिंदुओं की अपेक्षा। यह औसत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, उनके सर्वेस कह रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो ये नफरत फैलाने का खेल होता है, झूठ फैलाने का खेल होता है, वो इसलिए होता है। रही बात कि कांग्रेस आरक्षण दे देगी, कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस ने कभी आरक्षण नहीं दिया धर्म के आधार। जो कर्नाटक में भी आरक्षण है वो पिछड़े के नाम पर है, वो पिछड़े वर्ग हैं, जो तमाम जातियां, तमाम धर्म जो के लोग जो हैं, वो जो हिंदू थे या कोई और थे, कन्वर्ट हुए इधर उधर, और वो पिछड़े हैं, वंचित समाज से हैं, तो उस आधार पे मिला है। और ये इसको नरेंद्र मोदी पसमानदा कह के संबोधित करते हैं जब, तो तुष्टीकरण नहीं होता है। लेकिन जब उसकी बात होती तो यह आरक्षण वहां पर देवगौड़ा सरकार में हुआ था और कांग्रेस ने उसे बरकरार रखा, क्योंकि वो स्थिति सुधरी नहीं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा जातिगत जनगणना कराएंगे, आर्थिक सर्वे कराएंगे, जिसकी स्थिति सुधरी होगी उसको हम आरक्षण से बाहर करेंगे और जिनकी स्थिति खराब है उन्हें आरक्षण में रखेंगे। ये मकसद है। तो किसी का आरक्षण छीनने की कोई मंशा ही नहीं है, ये तो नरेंद्र मोदी ने छीना है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के जरिए हो, चाहे लिटरल भर्ती के जरिए हो। तो इससे आप समझ सकते, यानी झूठ और नफरत के बूते सत्ता पाने की एक ये नाकाम कोशिश हो रही है। 2 चरण बीतने पर ही वो इतना बौखला गए हैं, तो आगे आने वाले वक्त में क्या होगा आप समझ सकते हैं। और मानने लगे हैं कि अब उनकी सरकार जाने वाली है, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस आ गई, इसीलिए ये कर रहे हैं। राहुल गांधी का डर उन्हें भूत की तरह वो कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि हम आए तो वो कार्रवाई होगी कि नजीर बन जाएगी, फिर कोई करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये डर है नरेंद्र मोदी को। जय